क्योंकि आप मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल मरहला तय करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको उसके बारे में बात करने में कोई मसला नहीं है। आपसे भी बड़ी एज के मैं लोगों का वीज़ा लगवा चुका हूँ, हो चुका उनका, मगर फिर भी एंड में मुझे आपको देख के स्ट्रेस हो गया था। मैंने बोला यार ये क्या मसला है। होता भी है अमेजोन में ऐसा प्रॉफिट मैंने सुना है बड़े लोगों 90% लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता, पैसे ही ज़ाया हो जाते हैं। ये जो जा रहे हैं ना, मेरे हिसाब से अपने वाइफ की सपोर्ट की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं। बहुत सारी बच्चियां को मैं भेजता हूँ और पता है पूरा प्रोसेस कर देता हूँ, माँ बाप उन्हें भेज रहे होते हैं बाहर, मगर कभी कभी ना मैं बच्चियों से बोलता हूँ कि यार आप मेरे साथ वीडियो इंटरव्यू लेना चाहोगी ऐसा दूसरी फीमेल स्टूडेंट्स की, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं मान रहे। अच्छा, ये कहने में अभी कितना आसान लग रहा है, मगर जब हम दोनों मिलकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या सर पकड़ के बैठे हुए थे कि बोलेंगे क्या 9 साल का गैप को जस्टिफाई वो तो बिल्कुल वो होता कि किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। और मैं ये बोलूँगा 5 मिनट का इंटरव्यू भी नहीं हुआ और हाँ आपने बिल्कुल। जस्टिफाई भी कर दिया वही स्टोरी से। मसरूर भाई, आप वैसे तो जर्मनी जा रहे हैं, आपका वीज़ा लग चुका है, आप जी जी। MBA मैनेजमेंट MS मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। आपका बैचलर्स किस चीज़ में था? मेरा बीकॉम था, 2 इयर्स का था 2009 में, और फिर उसके बाद 2016 में एमबीए किया है मैंने एचआर में। आपका जी 2+2 का था। आपने 2009 में करा था अपना बीकॉम और उसके बाद बीकॉम 2000 कब करा 16 था में किया MBA? मैंने एमबीए 16। और वो कितने 2016 में। साल का होता है पाकिस्तान में? आपके ज़माने में कितने 3.5 साल का? साल का, 3.5 साल 3.5 साल का। ऑलमोस्ट। अच्छा, मतलब मेरा आपकी एमबीए साढ़े थीसिस पाँच वाला था साल तो। की है। जी बिल्कुल। हाँ, तो मतलब आपने ऑलमोस्ट मास्टर्स करा हुआ है जर्मनी के लिहाज से, नजरिए से, मगर पूरा नहीं करा हुआ है, 1 सेमेस्टर बाकी है, मगर फिर भी अभी आप मास्टर्स पढ़ने जा रहे हो मैनेजमेंट में, जी ठीक है? और आपका वीजा लग गया, सब कुछ हो गया, मगर आज हमने वो बात नहीं करनी। आज मैंने आपके करियर और आपकी जिंदगी के बारे में बात करनी है, क्योंकि आप मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल मरहला तय करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको उसके बारे में बात करने में कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं। हाँ, तो आपकी एज क्या है, आप मुझे बताओ जरूर भाई। मेरी एज 35 इयर्स का हो गया हूँ मैं अभी अगस्त के अंदर। 35। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, इतना मैं परेशान हो, आप भी बहुत पैनिक मोड में थे बिल्कुल और मैं भी बोल रहा था नहीं इतनी स्ट्रेस नहीं लो, मगर एंड में मुझे पता था कि स्ट्रेस नहीं लेना है और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके जैसे आपसे भी बड़ी एज के मैं लोगों का वीज़ा लगवा चुका हूँ, हो चुका उनका, मगर फिर भी एंड में मुझे आपको देख के स्ट्रेस हो गया था। मैंने बोला यार ये क्या मसला है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का आपका कभी बिल्कुल। प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बहरहाल क्योंकि आपने अपने आप को किया सेल्फ स्पॉन्सर। जी। आप जा रहे हो पूरा अपने बलबूते पे जा रहे हो, आपने किसी से शायद पैसे वैसे नहीं लिए ऐसे ना, नहीं नहीं, किस अपना ये पूरा खुद ही ब्लॉक लिया अकाउंट सब। खुद ही खुलवाया, सब कुछ खुद जी खुलवाया। जी। अब सवाल इससे ये आता है कि पहली बात, आप 35 ईयर्स के हैं, शादीशुदा आदमी हैं, माशाल्लाह से जी आपके 4 चार बच्चे हैं। बच्चे। सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस करते जी। हो, और उस बिजनेस की नौयत क्या है जो आप अभी कर रहे हैं, वो क्या अच्छा देखिए, है? मैं हुआ ये था कि कोरोना में ना, कोरोना से पहले मैं बिज़नेस जो है रेस्टोरेंट लाइन का कर रहा था, रेस्टोरेंट वगैरह सही। रन कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा था मेरा। लेकिन आपको पता है कोरोना के बाद जो है यहाँ पे सारी डाइनिंग फैसिलिटी वगैरह इनके बहुत इश्यूज़ थे, तो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट था हमारा। तो फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तरफ आया, लाइक अमेज़न वगैरह की तरफ। उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रेज़ था आफ्टर कोरोना ना, बहुत ज़्यादा बूम हुआ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई थी। तो मैंने कोर्स वगैरह किया एंड उसके बाद मैंने कंसल्टेंसी देना शुरू करी। फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्सटाइल फर्म्स हैं, जैसे जो मैंने अपनी वो बताई, टेक्सटाइल फर्म के लिए मैंने काम किया। उसकी उनके प्रोडक्ट्स वगैरह अमेज़ोन पे लॉन्च किया, अमेज़ोन यूएस के ऊपर। वही मैंने एज अ वर्क हिस्ट्री उधर भी दिखाया। क्योंकि आपको पता है एज अ फ्रीलांसर का एम्बेसी में प्रॉब्लम ये होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि फ्रीलांसर का प्रॉब्लम ये होता है कि आप कंसल्टेंसी के जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ सबमिट नहीं कर ये सकते, कोई ऐसा कंसल्टेंसी रिकॉर्ड नहीं। आपकी अमेजोन पे, आप जी जी। बिजनेस चलाना, बिजनेस बनाना ये सिखाना शुरू कर दिया था आपने नहीं, लोगों बेसिकली को? ये होता है कि लोगों के प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करते हैं। जैसे आप आए सही। मेरे पास, आपके पास हाँ। इन्वेस्टमेंट है, आपने बोला कि यार मुझे अमेज़ोन पे, मतलब अमेज़ोन पे मैं अपना बिजनेस लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो आपके लिए हम A to Z सर्विस देंगे। तो उससे आप एग्री होते हो, तो फिर वो प्रोडक्ट सोर्स होती है चाइना से। चाइना से फिर वो यूएस जाती है, ठीक है, यूएस अमेज़ोन यूएस पे जाएगी, वो आपके नाम पे पूरा अकाउंट बनेगा, सारा बिजनेस आपका होगा, आपकी कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड होगी यूएस के अंदर, सब काम होगा। तो और इस तरह से आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद वो फिर कंटिन्यू चलता है, और अरे, अभी वो मैंने चल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा चल थोड़ा रहा है। अमेजोन के बारे में स्टडी कर रहा था कि कैसे ये वर्क करता है, क्योंकि मुझे ऐसे बिजनेस एनालिसिस और थीसिस पढ़ने का शौक है। तो मैंने देखा था कि बहुत स्टीप कर्व है प्रॉफिट का ना, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम, चाइना वाला हिसाब ना। और लोग इसके लिए ना बड़ा रिस्क टेकर भी होना पड़ता है, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ, बड़ा आपके जहनियत से मुझे ये लग रहा है कि आप हैं रिस्क टेकर ही।
पहले आपने रेस्टोरेंट चलाया, वो ठप बंद हो गया कोरोना की वजह से, उसके बाद आपने दोबारा से रिस्क लिया आप है, और अब आप जर्मनी जाने का रिस्क ले रहे हैं अपनी पूरी लाइफ वाइंड अप करके, ठीक है। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि आप, इसलिए मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा जर्मनी जा क्यों रहे हो, क्योंकि आपका जो भी जवाब हो मुझे समझ आ गया कि आप रिस्क टेकर हैं, आप और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि ये होता भी है अमेजोन में ऐसा प्रॉफिट? मैंने सुना है बड़े लोगों, 90% लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता, पैसे ही ज़ाया हो जाते हैं। नहीं देखें, असल में प्रॉब्लम ये है कि लोग हर बिजनेस जो होता है ना, देखें अब आप भी काम कर रहे हैं ना, एक तो कंसिस्टेंसी होती है चीज़ें, ठीक है, और फिर दूसरा ये होता है कि आप कोई भी बिजनेस पे काम करें तो उसकी वर्किंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बोलो कि यार हम बस कई सारे लोग जो ज़्यादातर डूबते हैं ना, उनका एक सिनेरियो ये होता है कि अब पैसे है उनके पास, ठीक है, उन्होंने कहा यार बस मुझे स्टार्ट करना है, आपने ना वर्किंग करी ना, आपने पीछे मतलब कहना चाहिए कि उसके पीछे कहाँ के प्रोजेक्शंस देखें आपके, यार जिस लेट से किसी के साथ भी काम कर रहे हैं आप, आप जैसे आपकी मिसाल ले लेते हैं, आप आते हैं, आप कहते हैं यार मैंने किसी के साथ काम करना है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा अमाउंट है। पहली बात तो ये, हम अमेजोन पे इन्वेस्ट करने का हमेशा उस पर कहते हैं जो आपका स्पेयर में कैश होता है, ठीक है। आप अपनी लाइक ये ना करें कि यार मैं अपना Life सब कुछ बेच बाच के ये काम करूंगा, बिल्कुल हाँ। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बिजनेस हमेशा आपको इसी तरह करना चाहिए जो आपकी स्पेयर अमाउंट होती है। सही। अच्छा, अब आपने कंसल्ट किया, कंसल्ट करने के बाद हमारा जो सिनेरियो है, हम इस तरह काम करते हैं कि हम आपको जब तक कैश फ्लोज की प्रोजेक्शंस नहीं देते ना, लाइक हम आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाएंगे, वो कितने टाइम में रिकवर होगी, उसके ऊपर आपको कितना बनेगा, ये जब सब चीज़ें आपके सामने आती हैं उसके बाद उस पर वर्किंग स्टार्ट होती है। ऑब्वियसली बात है, प्रोजेक्शन 100% तो नहीं होती, मैच करती, कभी ऊपर कभी नीचे रहती हैं, बिजनेस का तो काम ही यही है कि ऊपर बिल्कुल। नीचे। लेकिन कई सारे लोग मार्केट में ऐसा करते हैं कि बस एक वीए ढूंढ लेते हैं, बेसिकली इसको वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब कहते हैं, ठीक है। तो एक वीए ढूंढ लेते हैं, अब वो उसने लेट से कि जो है ना छोटा मोटा काम किया हुआ होता है चंद पैसे बचाने के लिए कि यार मुझे सस्ते में मिल जाएगा बंदा, वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट, लाखों की इन्वेस्टमेंट, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको दाव पे लगा देते हैं। अगर कोई एजेंसी है, जैसे हम एजेंसी रन करते हैं, अगर वो आपसे $500-700 मंथली चार्ज कर रही है, आप कहते हो यार कोई नॉर्मल बच्चा मैं देख लूंगा $200-250 के अंदर काम कर लेगा वो, ठीक है, तो वो $200-300 आपने बचा तो लिए अपने स्टार्ट में, लेकिन वो लॉन्ग रन बिल्कुल कि वो होता है ना कि लंबी रेस का घोड़ा जैसे कहते हैं, कहना चाहिए कि जैसे आपकी ये बात वो हो गई, जैसे हमारे जैसे मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं झोंक दर झोंक, हर हफ्ते शायद क्लास बुक करते हैं मेरी, और वो मुझे कहते हैं कि मिनाल भी एक कंसल्टेंट था गली में ही, मैं उसके पास गया, उसने बोला फ्री में तुम्हारा पूरा प्रोसेस करूंगा, एंड में उसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लेटर हाथ में पकड़ाया, बोला कोई बात नहीं, बहुत अच्छी होती है, जमा करवाई फ़ी, उसको पीछे से कमीशन मिल गया। ये तो मुझे पता नहीं, बाज़ औक़ात बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि उन्हें कमीशन मिलता है, और बच्चे बोलते हैं उसने तो मेरा काम फ्री में कर दिया, मगर मुझे इतनी फ़ी देनी पड़ गई, अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो फ़ी देने के वही नहीं है। तो पैसे बचाने के चक्कर में शुरू में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे रिसर्च ना करने की वजह से वो उनकी ऐसी पैक होती है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और उसकी उस डिग्री की कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं समझ गया आपका, अपने काम से मैंने आपसे भी आपको याद होगा जो मैंने आपकी एक ही क्लास बुक करी थी, ठीक है। उससे पहले मैं 1-2 कंसल्टेंट्स के साथ गया था। जो मैंने आपकी पहली क्लास बुक की थी, तो मेरा पहला सवाल यही था कि देखिए मैंने जो एडमिशन लेना है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में लेना है, बिल्कुल। तो आपने काम कराते ही पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई, मैंने कहा क्योंकि देखें, हाँ बिल्कुल, मैं मतलब एक बात मैंने ये की, मैंने कहा देखिए आपको फीस देना ना वो मुझे भारी नहीं पड़ेगा, रादर देन मैं कहीं 12,000 यूरो या 14,000 यूरो की फीस भर रहा हूँ साल की, सेमेस्टर अगले साल फिर भर रहा हूँ, और अगर मैंने इतनी फीस पे करनी है तो टू बी ऑनेस्ट मैं किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चला जाऊंगा रादर देन जर्मनी में जाने के। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल, और ऐसा ही होना भी चाहिए। जब तक मैं तो कहता हूँ कि जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एजुकेशन ऑफर कर रही है, हम कर रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, खूब जा रहे हैं, और जिस दिन नहीं करेगी, जिस दिन फीस रख देगी, उस दिन और मुल्क नहीं है यार, फिर हम भी क्यों ना यूके ही भेजें डायरेक्ट बच्चे को, या अमेरिका भेजें कि भाई यहीं चले जाओ, ये तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। मगर खैर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जर्मनी के। दूसरा मेरा सवाल आपसे कि 35 ईयर्स की एज में आप जर्मनी जा रहे हो, तो कैसे आपने सोचा अचानक से, और अपना पूरा बिजनेस छोड़ के जा रहे हो या वहीं से बैठ के करोगे? मेरा बिजनेस में असल में ये एक अच्छी बात है ना कि ये रिमोट चल सकता है, मतलब मैं दुनिया की किसी भी कोने में बैठ के अपना बिजनेस रन कर सकता हूँ, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसका मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपकी एज के ना, यकीन मानो पिछले हफ्ते एक बच्चे का वीज़ा लगा सिविल इंजीनियरिंग मास्टर्स में ना, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका लगा, मास्टर्स में उसका सिविल इंजीनियर था वो,
तो वो भी आप ही की एज का था, वो उसने वीडियो नहीं बनवाई मेरे साथ। उसका पता है क्या था, उसने कहा मैं बनवाना बहुत चाहता हूँ आपके साथ वीडियो, मगर मैं इतनी बड़ी एज का हूँ, मैं सबको कहकर जा रहा हूँ मैं वर्क वीज़ा पे जा रहा हूँ, मैं ये सबको ये थोड़ी बताऊंगा कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अच्छा देखें, इसमें ना दो रीजंस हैं। एक तो देखें मिनाल भाई, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ना, टू बी ऑनेस्ट, जो अभी इस वक्त कंडीशन हो गई है, ठीक है, लाइक आपको पता होगा कि सऊदीया के अंदर अभी रिसेंटली जो मसला हुआ था, जो मतलब आप पाकिस्तानियों के जो है आवाज़ आ रही है राइट आपको? हाँ, सऊदीया के अंदर अभी जो है हमारे वीज़ा लगना बंद हो गए हैं, ठीक है, दुबई के इश्यूज आ गए हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का भी यही मसला था, पिछले कुछ टाइम में ऑस्ट्रेलिया के में बहुत लोग जा रहे थे। एक तो मेरा जो मेन कंसर्न था ना, वो मेरे बच्चे, जो आप फैमिली की जो बात कर रहे हैं ना, मेरा मेन कंसर्न यही था कि मैं अगर आज जाके वहाँ कोशिश करके लेट से 4-5 साल लगाता हूँ और अपनी फैमिली को मैं वहाँ सेटल कर देता हूँ, तो मेरे बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो कंडीशन पाकिस्तान की है ना, इट्स रियली कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खतरनाक कह लें, या इस तरह क्राइसिस में है बहुत डिप्रेशन की ज़्यादा, हवा चल रही ठीक है, है। हाँ नहीं, हवा में और ही फिर डिप्रेशन सूंघ सकते हो आप। बिल्कुल मतलब आपको मैं जो एक अच्छी अमाउंट कमाने वाला बंदा भी ना यहाँ पे हैंड टू माउथ है, जैसे ठीक है, कि एक आप अच्छी अमाउंट। आप मतलब आपने हाँ अपना पूरा ब्लॉक अकाउंट खुद करवाया है, तो आप बिल्कुल। कर ही सकते हो वो, मतलब। हाँ, तो एक अच्छी अमाउंट कमाने वाला बंदा भी हैंड टू माउथ है, और आपकी सेविंग्स नहीं है, लाइक अगर आप देख रहे हो ना, और फिर ये नियर लेट से, अब मेरे 4 बच्चे हैं, अब मेरा सबसे बड़ा बेटा इस वक्त 7 साल का हो जाएगा अभी दिसंबर में। अच्छा। तो अगर मैं ये और देख रहा हूँ सबसे कि आने छोटा वाले वाला? 10 साल में, सबसे छोटा तो मेरा अभी 3 महीने का है, 4 महीने का। चलो माशाल्लाह, तो सही। ये है कि मैं ये देख सोच रहा हूँ कि अगर इस वक्त कहना चाहिए कि ये हालात हैं, तो मेरे बच्चों के आते टाइम तक क्या होगा, पासपोर्ट्स के क्या सिनेरियोज होंगे। क्योंकि जिस वक्त मेरे वालिद साहब थे, उस वक्त शायद यूएस जाना भी बहुत आसान था। अब तो हाँ हमें कोई बिल्कुल। पूछता ही नहीं है, ठीक है, अब तो अब वीज़ा 100 लगना वीजे, बहुत बड़ी 100 बात है। बच्चे अप्लाई करते हैं तो 1-2 वीजे लगते हैं शायद एक यूएस दो के। वीज़े लगते हैं। तो मेरा यही था कि एक तो पासपोर्ट के यार मैं वहाँ जाके अपनी फैमिली को शिफ्ट कराऊँ, पहला मेन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये था कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मेरी अपनी फील्ड का जो काम है, सही। अमेजोन रिलेटेड और ये, तो मेरी फील्ड से रिलेटेड जो है ना, मुझे वहाँ पे एक्सेल ईजिली मिल सकता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ कहना चाहिए कि मैं अपनी एजेंसी रन करना चाहूँ, अपनी कंपनी वहाँ पे खोलना चाहूँ, तो वो मुझे ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले आपको वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, इन ऐसा ही टर्म्स है। ऑफ जर्मनी, अमेजोन पे यूके तो वगैरह बहुत में। चलता है जी जी जर्मनी में अमेजोन। इतने बिल्कुल। बड़े बड़े वेयर हाउस हैं अमेजोन के, हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स अमेजोन की जॉब्स करते हैं समर में। तो बस यही एक वो था, मतलब ये दो चीज़ें थी जो मेरे माइंड सेट में थी, और मेन फोकस जो था, मतलब मेन जो पर्पज़ है जाने का, वो मेरे अपने बच्चों की, मतलब बेसिकली जो है ना कि उनकी नेशनैलिटी या उनकी कहना चाहिए कि लाइफ आगे जाके ना सेटल हो जाए, वो एक अच्छी जगह पे सेटल। मैंने असल में ये बहुत सारे लोगों से, और भी ये जो आपने रीज़न दिया ना, और भी मैंने लोगों से सुना है, बहुत सारे लोग तो 95% लोग डर के कोई स्टेप ही नहीं लेते, जो आपके एज ब्रैकेट में होते हैं और जिनकी आपकी जितनी बड़ी फैमिली होती है माशाल्लाह से ना। जो 5% लेते हैं ना, उनकी बच्चों का ही रीज़न होता है। बोलता है यार हम तो जैसे तैसे गुजार लेंगे ज़िंदगी, और हमने जैसे बिल्कुल तैसे गुजार ली, मगर हमारे बच्चों को थोड़ा अच्छा मिलना चाहिए। हमने खूब मज़े करे, मगर अभी माहौल में ही डिप्रेशन है, आप सही कह रहे हो। और बिल्कुल अभी मैंने यही सुना है कि बस बाहर निकलो, अपनी फैमिली के लिए करो, आपकी एज के खास तौर पे। मगर एक और सवाल इससे मेरा आता है, मेरा जी नहीं जी खैर, जिन लोगों के बच्चे होंगे उन लोगों का ये सवाल आएगा जी। कि आपने अपनी वाइफ को कैसे राजी करा ये सब करने में। अच्छा देखिए, मेरी वाइफ का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, लाइक सही वो है। भी एमबीए, हमारी साथ, मेरे साथ ही उन्होंने भी एमबीए किया था। तो वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों को समझ रही हैं, देख रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला ना, देखें, जब आप असल में क्लियर, मेरे अपना से थोड़ा सा ये है कि ना, आप दोनों पार्टनर्स के बीच में ना एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग नहीं सोचते ऐसा, मतलब जेंट्स का थोड़ा सा ऐसे ही होता है, आपको पता है कि जो है ना यार, हम क्या कमाते हैं क्या नहीं। लेकिन मेरा ये थोड़ा चीज़ें हमारी क्लियर हैं, एक दूसरे को सब पता है। तो वो भी ये देख रही हैं कि यार सेविंग्स उस तरह से नहीं बन पाती, खर्चे, मतलब आप अर्निंग जैसे जैसे बढ़ाते हो ना, आपके एक्सपेंसेस भी साथ साथ बढ़ते हैं, ठीक ऐसा है। ही है। और पाकिस्तान के अंदर आपकी सेविंग्स उस तरह नहीं बन सकती। हम हमारी एक बेटी भी है, 3 बेटे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि यार आज नहीं, लेकिन 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, जब आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होते हैं ना, लाइक यूनिवर्सिटी अब हम भेजने के उस, लिए। बिल्कुल, अब उनको आज इतनी पढ़ाई महंगी हो गई है। मतलब जिस वक्त मैंने एमबीए किया था, मुझे याद है, मैंने इकरा से एमबीए किया था, तो मुझे याद पड़ता है मेरी सेमेस्टर की शायद फीस उस वक्त शायद 15-20 हज़ार रुपये होगी शायद, 4-5 कोर्स की, ठीक है, 4 हज़ार या 4,500 रुपये पर कोर्स था। लेकिन आज जो है पर कोर्स 12-15 हज़ार रुपये सेमेस्टर की फीस ट्रिपल आती से है, भी 4 कोर्स। ज़्यादा। बिल्कुल। और नहीं, मेरा एक बड़ा ख्वाब है कि अपने वालदैन को एक बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी खरीद के दूंगा ना,
एक दिन। तो मैं कई बार उस ख्वाब के पास पहुंचने वाला होता हूँ, वो और महंगी हो जाती है। फिर मैं पास पहुंचने वाला तो वो और महंगी हो जाती है। फिर मैंने प्लान ही ड्रॉप कर दिया। मैंने बोला पापा मोटरसाइकिल ले लें, आपने बचपन में मुझे वही दिलाई थी, मैं आपको वही दिला सकता हूँ। तो इंशाल्लाह एक दिन दिलाऊंगा। मगर बड़ी नहीं महंगी है बिल्कुल यार बिल्कुल चीज़ें, इंशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत महंगी है। बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत हो गई, और फिर प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो कहना चाहिए सैलरी या वेजेस है ना, वो उस हिसाब से नहीं इंक्रीज होती। आपको वो नहीं। कहते हैं ना, एक वर्ड कहलाता है वो परचेजिंग पावर पैरिटी, वो कहलाती है पैरिटी। तो उसके हिसाब से पाकिस्तान की जो सैलरी क्लास है और जो महंगाई है, उसका जो रेशो है ना, वो दिन ब दिन और दूर होता चला जा रहा है। तो बिल्कुल ये एक ऐसा ही है। रीज़न, मेन रीज़न यही था कि यार अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को मैं एटलीस्ट वहाँ सेटल कर दूँ। जो चीज़ें हम आज यहाँ फेस कर रहे हैं, एटलीस्ट वो आज जब हमारी एज को पहुँचेंगे तो वो एटलीस्ट ये बोलेंगे कि चलो यार कुछ भाई मैं किया नहीं आपको किया, एक बताऊं, अच्छा काम कर दिया। इंशाल्लाह अगर 5 साल आपने, वैसे तो 5 साल से पहले ही आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। यूरोप का ऐसा रूल है, जर्मनी का भी इंक्लूडेड, कि दोनों पेरेंट्स में से एक के पास पासपोर्ट होगा ना, तो सारे अंडर 18 बच्चों को ऑटोमेटिकली पासपोर्ट मिल जाएगा विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स। तो अभी तो आपका बच्चा 7 साल का है। अगर आप वहाँ जाते हो, लग के मेहनत करते हो, कोई अच्छी जॉब करते हो, कंपनी सेटअप करते हो, अपने अमेजोन का ही काम करते हो, 5, चलो नहीं 6 साल बाद, 6 नहीं तो 7 साल बाद भी आपका बच्चा 14-15 साल का होगा। मेरे हिसाब से तो आपके चारों बच्चों को ऑटोमेटिकली पासपोर्ट मिल जाएगा अपने वालिद साहब की तरफ से, जो कि सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है उनकी ज़िंदगी का। उसके बाद आप कहना निकलो घर से, अब कुछ नहीं कर रहा मैं तुम्हारे लिए। नहीं यही है नहीं। ना, मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप वो कहते हैं कि लोग, जैसे हम लोग भी कहते हैं कि यार फला, जैसे अब मुझे याद है कि मेरे वालदा कभी कभी कहती हैं कि मेमार में उस टाइम पे जब है ना, हमें शायद 50,000 में प्लॉट मिल रहा था, तुम्हारे अब्बू ने यूं नहीं लिया कि यार जंगल के अंदर है, ठीक है। लेकिन आज देखें आप, करोड़ों रुपए की वो चीज़ है ना, तो हम आज सोचते करोड़ों हैं। का है मेमार, गुलशन है हाँ मेमार, बिल्कुल। गुलिस्तान में जी क्या जी, कहते हैं, गुलशन है गुलशान मेमार। गुलशन मेमार, आप तो 3-3 करोड़ के तो सिर्फ प्लॉट हैं अभी इस वक्त वहाँ पर। तो ये है कि मेरा भी यही कि यार अगर इस तरह नहीं कर सकते, महंगाई इतनी है, सब कुछ है, तो जो हमारे बस में वो तो करें एटलीस्ट। और पाकिस्तान से टू बी ऑनेस्ट, आज हम जो ये कर जाएंगे ना, अगर वो पासपोर्ट्स उनको मिल जाते हैं तो उनको बाद में कदर होगी इस चीज़ की, क्योंकि जो हालात इस वक्त हैं, आगे जाके पता नहीं क्या होंगे और क्या नहीं होंगे, कि भाई उनकी पाकिस्तान का तो यूनिवर्सिटी बहुत। लाइफ से पहले उन्हें एक अच्छा अगर पासपोर्ट मिल गया, वो अच्छी ज़बान भी सीख लेंगे, हो सकता है वहाँ पे पढ़ाई भी कर लें, वहाँ के होके रह जाएंगे। आपकी सबसे छोटा वाला तो ज़रूर वही होएगा, मगर बाकियों का चलो थोड़े बड़े हो जाएंगे। 10 साल से पहले मैंने सुना है, अगर 10 साल की एज से पहले आप किसी मुल्क में शिफ्ट हो जाओ ना, तो आप में और जो वहाँ पे पैदा हुआ है उन दोनों बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं रहता। जब बड़े हो जाते हो ना तो कोई, क्योंकि जिस तरीके से वो उनका एक्सेंट होता है ना जो बोलने का, वही आप भी 10 साल की उम्र से पहले आप एक्सेंट सीख सकते हो। अभी मैं जितनी भी अंग्रेजी मेरी अच्छी हो जाए या आपकी अच्छी हो जाए, हम बोलेंगे जैसे उर्दू हाँ पाकिस्तानियों की हमारी तरह ही। स्टाइल में। मगर अगर यही हम 10 साल से पहले मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाता या मैं 10 साल से पहले जर्मनी में शिफ्ट हो जाता, तो मैं ऐसे जर्मन या इंग्लिश बोलता कि कोई पता नहीं लगा सकता था। ये साइंस है। तो जितने 10 साल से पहले वाले तो आपके पक्के पक्के जर्मन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो बन जाए। क्योंकि दो मेन की डिफरेंसेस हैं इसके। अगर आप एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे ही अपने वाइफ और अपने बच्चों को बुलाना चाहते हो, तो आपकी सिर्फ पहली बात तो सिर्फ वाइफ आ सकती है जो 18 अबव है। अगर आपका कोई बच्चा 18 साल से ऊपर, वो तो आ भी नहीं सकता, मगर खैर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं। मगर की ये है कि आपकी वाइफ को A1 करना पड़ेगा, आपके बच्चों को कुछ भी नहीं करना, वो वैसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उन सबका ब्लॉक अकाउंट खुलेगा अलग अलग। और अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मैं मास्टर्स करने के बाद जॉब करके या मास्टर्स करने के दौरान ही अगर मुझे परमानेंट जॉब मिल जाए और वर्क वीज़ा मुझे मिल जाए तो मैं बुलाऊं, अपॉइंटमेंट तो तब भी कराची से आसानी से ही मिल जाती है, मगर ब्लॉक अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा। तो आपने कौन सा वाला प्लान बनाया हुआ है कि आप लॉन्ग थोड़ी देर बाद बुलाओगे या फौरन बुलाने की कोशिश करोगे? अच्छा देखें, मतलब प्लान तो टू बी ऑनेस्ट यही है कि कोशिश में ये होगी कि एज सून एज पॉसिबल फैमिली को बुला लूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि वही बात है कि फाइनेंसेस किस तरह से हमारे चलते हैं और क्या सिनेरियो बनता है। अगर तो सेविंग स्टेबल हो जाएंगी तो फिर कोशिश ये होगी बुला लूँ। ये जो जा रहे हैं ना, मेरे हिसाब से अपने वाइफ की सपोर्ट की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं। बहुत सारी बच्चियां को मैं भेजता हूँ और पता है पूरा प्रोसेस कर देता हूँ, माँ बाप उन्हें भेज रहे होते हैं बाहर, मगर कभी कभी ना मैं बच्चियों से बोलता हूँ कि यार आप मेरे साथ वीडियो इंटरव्यू लेना चाहोगी ऐसा दूसरी फीमेल स्टूडेंट्स की, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं मान रहे। तो भाई पढ़ो लिखो और इंडिपेंडेंट बनो, और आपके माँ बाप भी आप पे प्राउड होंगे, और शर्माने की कोई बात नहीं है। इस तरीके से नहीं कह रहा कि मेरे साथ वीडियो नहीं बनाती इसलिए, मगर पढ़ो लिखो। बहुत सारी जब मैंने 5 साल पहले 6 साल पहले ऐसा वीडियोस बनाना शुरू करी थी ना,
तो शायद 100 अगर लड़के आते थे तो शायद 5 लड़कियां आती होंगी, शायद इससे भी कम। आज अगर 100 बच्चे आते हैं तो उसमें से शायद 70 लड़के आते हैं और 30 लड़कियां आती हैं। मतलब अब अल्लाह का शुक्र है माँ बाप रेशो ऐसे। बेहतर तो हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके वाइफ जो हैं या आपके पार्टनर या आपकी वालदा, अगर आपके वाल साहब नहीं है, वो सपोर्टिव होनी चाहिए और पढ़े लिखे होंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी वहाँ जाने के बाद। मेरे इतने ही सवाल थे आपसे। एक मेरा फाइनल सवाल, आपकी 35 एज है, ये 35, इसके अलावा पूरा प्रोसेस सेम है। आप मास्टर्स पे जा रहे हो, आप एमएस मैनेजमेंट में जा रहे हो, आपके पास वही आपने ब्लॉक अकाउंट खुलवाया, वो सब कुछ करा। सिर्फ एक फ़र्क था कि आपने अपना ब्लॉक अकाउंट और अपने आप को खुद ही स्पॉन्सर करा। जी जी। तो ये पहले बता, और दूसरा ये था कि आपकी एज 35 थी। तो इन दोनों सवालों के जवाब दो। 35 एज की वजह से कोई भी प्रोसेस में मसला हुआ, बेशक वो वीज़ा इंटरव्यू हो या कुछ और, वीज़ा इंटरव्यू में ही होता है, एडमिशन में तो नहीं होता। नहीं नहीं हुआ? नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो है ना, मेरी जो स्टडीज़ थी ना, मेरी स्टडीज़ देख के उन्होंने वो नॉर्मल सवाल किए भी नहीं मुझसे। लाइक वो वाई जर्मनी, ये वो जो लोग पूछते हैं, मैंने जहाँ सुने हैं, तो मुझसे तो ऐसा कोई सवाल भी नहीं हुआ। बल्कि उसने मेरी बीकॉम, पहले बीकॉम की डिग्री देखी, फिर उन्होंने मेरी एमबीए की डिग्री देखी। तो कहने लगा कि यार आपने कॉमर्स किया है, मैंने कहा जी। तो कहने लगा उसके बाद आपने बिजनेस पढ़ लिया, मैंने कहा जी। तो कहने लगा अच्छा उसके बाद क्या किया, मैंने उसको बता दिया सब ये। तो उसके बाद बस उसने एक जो थोड़ा सा कहना चाहिए कि थोड़ा हटके सवाल था, वो ये था कि मेरी बीकॉम और एमबीए के बीच में बेसिकली 1 साल का गैप है। तो उसने बस वो पूछा कि यार आपने ये 1 साल का गैप लिया, उसमें आपने क्या किया। तो मैंने कहा उसमें मैं ब्रेक पे था, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने ब्रेक लिया था और उसके बाद मैंने अपना एमबीए स्टार्ट कर दिया। तो कहने लगा बस ठीक है। मतलब मेरा इंटरव्यू तो हार्डली 5 मिनट्स का हुआ होगा, उसने कुछ भी नहीं पूछा। इससे मेरा एक और सवाल आता है, आपका एमबीए 2019 में ख़त्म हुआ था ना शायद? कितने हाँ, में? 2016 में। 2016 में। 2016 से अब तक 8 साल का गैप बनता है, 24 भी खत्म होने वाला है, 9 साल का। तो ऑलमोस्ट। इस 9 साल के ऊपर उन्होंने कोई सवाल करे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, बस उसने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे थे। मैंने कहा मैं वही जो मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट का पहले बिजनेस कर रहा था, फिर रेस्टोरेंट था, कोरोना का हाँ। मसला हुआ, फिर मैंने कोर्स किया और उसके बाद जो है मैंने बेसिकली वो टेक्सटाइल में जहाँ मैं जॉब की थी वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर लिया था, वो लगा दिया, वो 2 साल का था। उसके बाद मतलब वो अभी ऑलमोस्ट मेरी कंसल्टेंसी जुलाई में ख़त्म हुई थी वो। तो उसने देखा, उसके बाद वही मैंने जर्मनी का प्रोसेस किया उसके बाद। अच्छा, ये कहने में अभी कितना आसान लग रहा है, मगर जब हम दोनों मिलके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या सर पकड़ के बैठे हुए थे कि बोलेंगे क्या 9 साल का गैप को जस्टिफाई बिल्कुल, वो तो पागल हो बिल्कुल गया होता था कि मैं किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। और मैं ये बोलूँ 5 मिनट का इंटरव्यू भी नहीं हुआ और हाँ, आपने बिल्कुल। जस्टिफाई भी कर दिया वही स्टोरी से। तो और हम स्पॉन्सर को लेके भी थोड़ा मसले में थे कि अगर हमें ये था कि सेल्फ स्पॉन्सर बोलेंगे तो ऑब्वियसली बात है, वो पूछेंगे कि सेकंड ईयर का क्या करेंगे फिर आप ना। तो मुझे वो, लेकिन उन्होंने स्पॉन्सर का भी नहीं पूछा, उन्होंने बस स्पॉन्सर लेटर देखा और उनका ठीक, मतलब कोई सवाल मुझसे ऐसा जो नॉर्मली मैंने वहाँ लोगों से, मतलब जो बेसिकली जो बैचलर्स करके मास्टर्स करने जा रहे थे लोग, उनसे जिस तरह के इंटरव्यू में मैं भी सवाल सुन रहा था, तो मैंने कहा यार मुश्किल होने वाला है इंटरव्यू। लेकिन हार्डली उस मतलब काउंटर नंबर 3 पे था मेरा, यंग सा लड़का था, तो हार्डली उसने बस 5 मिनट लिए होंगे, 5 मिनट के बाद पता है, मैं भी सब स्टूडेंट्स को अपने यही बोलता हूँ कि यार अगर आप खुद भी अगर ब्लॉक अकाउंट खुलवाना अफोर्ड कर सकते हो ना, तब भी कोशिश करो कि आपके माँ बाप में से कोई आपको स्पॉन्सर कर दे। मगर मुझे आपके केस में ऐसा लगता है, और हमने कोशिश यही की थी कि आपकी भी प्रोफाइल ऐसी डिज़ाइन करें, मगर हो नहीं पा रहा था किसी भी तरीके से ना। तो एंड में क्योंकि आपकी ज़ाहिर है पूरी फैमिली थी और आप पूरी फैमिली चला रहे थे, तो इसलिए भी फिर मुझे लगता है जो काउंसलर था, जो इंटरव्यूअर था, उसने इसलिए भी शायद आपसे नहीं पूछा यार एज भी इसकी सही है, पढ़ाई लिखाई भी है और ये अच्छा खासा बिजनेस अपना छोड़ के मतलब करके वहां जा रहा है, एक बिजनेसमैन वहां जा रहा है, तो जरूर पढ़ाई की नीयत से जा रहा होगा, कोई बेवकूफ तो नहीं होगा कि पूरा बिजनेस वाइंड अप वहां पे करके जाएगा। आप खैर नहीं कर रहे वाइंड अप, आपके बिजनेस के बारे में भी उन्होंने कोई सवाल नहीं करे थे आपसे, नहीं, मैंने जो ना कोई बिजनेस बैंक मतलब स्टेटमेंट्स के बारे में। उन्होंने बस, मैंने एक एक्सपीरियंस लेटर दिखाया था अपना जो मगर लगाया शायद था। इसलिए वो आपसे उन्होंने स्ट्रेट सवाल करे कि कोई बेवकूफ तो नहीं होगा कि इतने लगी लगाई रोजी वहां खराब करने, वहां ख्वार होने के लिए जाएगा। तो अब मुझे ये लग रहा है, क्योंकि उस टाइम हम दोनों ही मिलके ये सोच रहे थे। ठीक है, बस मेरे यही सवाल थे मसरूर भाई, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मज़े से जाएं जर्मनी, अपना बिजनेस करें। कभी कोई अमेजिंग अमेजोन की अपॉर्चुनिटी हो तो मुझे भी बताइएगा। मैं भी आपसे ज़्यादा तो इन्वेस्ट नहीं कर कांटेक्ट में सकता, रहेंगे मगर इंशाल्लाह। थोड़े कर सकता हूँ, करेंगे साथ बिजनेस। भाई अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ किसी एक ऐसे बंदे के साथ ये वीडियो शेयर कर दें जो इस प्रोसेस से गुजर रहा है और जिसको ये बहुत ज़्यादा काम आएगी वीडियो।
दूसरा, अगर आप लोग ये अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये रहे लिंक्स। मसरूफ भाई ने कैलेंडली से रब्ता करा था, आप लोग भी कर सकते हैं, वरना फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दें मसरूफ भाई। अल्लाह हाफ़िज़।